इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। इलेक्ट्रिसिटी को जब हम बात देखेंगे तो उसमें फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, एक है स्टैटिक और दूसरा है करंट में। स्टैटिक की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे हमेशा स्टैटिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ एट रेस्ट। यहाँ पे स्टैटिक यानी कि क्या बात करेंगे, जो चार्ज हैं, कौन चार्ज जो हैं वो होंगे एट रेस्ट, यानी कि चार्जेस आर एट रेस्ट। चार्ज हमने अपने वीडियो फर्स्ट में और सेकंड में पढ़ा हुआ है कि चार्ज कहाँ से आए, क्या चीज़ होती है, ठीक। वेयर एज इन करेंट चार्ज विल बी एट मोशन, चार्ज एट मोशन। तो हमने यहीं पे डिफरेंस देख दिया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो है जहाँ पे चार्ज रेस्ट पे होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी वो होती है यहाँ पे चार्ज मोशन में होता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा जैसे कि एक लाइटनिंग, थंडर स्ट्राइक लाइटनिंग, थंडर स्ट्राइक लाइटनिंग, ठीक। ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, सिल्क। इसमें क्या होता है, ग्लास रॉड को जब सिल्क से रफ करते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, ठीक। और फिर अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली सेम प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी चार्जेस की, वो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करने लगता है। ये सेम एप्लीकेशन हमने ये भी देखी है कि हम देखते हैं बहुत से हमने बैलून्स होते हैं, वो अपने अगर हेयर्स पे रफ करते हैं तो वो बलून्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिक हो जाते हैं वॉल से, क्योंकि उनके पास एक चार्ज आ जाता है, वो वॉल के चार्ज से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट हमारे कोर्स में जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, वो हमें पढ़ना है करंट। स्टैटिक के बारे में हम क्लास 12th में सीबीएसई में पढ़ते हैं, पर लेकिन अगर 9th 10th क्लास में हम सीबीएसई में देखें तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे हम चार्ज के मोशन की स्टडी करेंगे, और दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब जो हम पढ़ रहे हैं वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हम करंट को हमेशा डिनोट करते हैं या तो हम स्मॉल आई से या फिर हम कैपिटल आई से, ठीक। अब सपोज करिए कोई एक ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है एल, कंडक्टर यानी कि जिसमें से करंट पास हो सकता है, ठीक। कोई भी मटेरियल हो सकता है, एक वायर की बात कर रहे हैं हम, कंडक्टर में कोई वायर भी ले सकते हैं, इसकी लेंथ हो गई एल, और ये इसका क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को समझने के लिए देखिए, सपोज करिए जैसे कि ये है, ठीक। अब इस पेन के अगर हम बात करें तो इसकी जो इनर आईडी है यानी कि इनर डायमीटर है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि उसके अंदर सब से, जैसे ये है मेरे पास एक पाइप है जैसे, तो इस पाइप के अंदर का जो एरिया है ये वाला इनर डायमीटर, आईडी इनर डायमीटर, ये एरिया जो कहलाएगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। और बाकी तो ये लेंथ होगी कंडक्टर की। तो वायर में क्या होता है, जो वायर जिसके अंदर ये सपोज ये वायर होता है जो हमारा, उसके ऊपर एक तो पीवीसी की कोटिंग होती है जो कि इंसुलेटर होता है, और अंदर उसमें से एक मेटेलिक वायर जाता है जो कि हमारा क्या कहलाता है, कंडक्टर, ठीक। इसमें से जो मेटेलिक वायर जाता है वो एरिया जो है उस एरिया को कवर कर रहा है इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि चार्ज के, ये बताता है हमें क्या इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। सपोज करिए कोई चार्ज है, जैसे ये चार्ज है और ये इधर मूव कर रहा है, ये चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो ये चार्ज यहाँ से इस पोजीशन पे, ये वाला इस पोजीशन तक पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक यानी पोजीशन ए से बी तक पहुँचने में उसे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। उस टाइम के अंदर वो चार्ज जब मूव हुआ तो कौन मूव हो रहा है, चार्ज, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, करंट, या फिर हम उसको बोलते हैं और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक charge, that is the electron, because electrons are responsible for the current to flow, ठीक। इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में ही फ्लो होगा, इंसुलेटर में तो करंट इलेक्ट्रॉन्स वगैरह फ्लो होते नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, ठीक। और वो कंडक्ट भी नहीं करता, इन अ कंडक्टर such as, in a conductor such as a metal wire,
ठीक, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर. और वी कैन डिफाइन इट एज इट्स अ मैग्नीट्यूड, इट्स अ मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point in a conductor in 1 second. इसको इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है किसमें, एक गिवन पॉइंट से, किसी एक कंडक्टर में, पता है किसी एक पॉइंट से इस पॉइंट तक कंडक्टर के अंदर अमाउंट ऑफ गिवन चार्ज एक सेकंड के अंदर ट्रांसफर हुआ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट. तो सिंपल सी अगर हम बात करें तो वी कैन सिंपली से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम is called electric current. ठीक, डिनोट करते हैं आई से या फिर स्मॉल आई से. ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, डिनोट करते हैं हम आई कैपिटल से या फिर आई स्मॉल से. ठीक, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. तो हम अगर बेसिकली फॉर्मूला देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट is equals to rate of flow of charge upon time. ठीक, तो चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से, इलेक्ट्रिक करंट को करते हैं हम I से, तो I इज इक्वल्स टू Q/T. ये बन गया हमारा फॉर्मूला, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू Q/T. ठीक, अब I की I को डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट I की क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और डिनोट करते हैं हम इसको सिंबल ए से. क्यों करते हैं डिनोट सिंबल ए से, क्योंकि जो करंट की एम्पियर यूनिट थी, यानी करंट को डिस्कवर किया था, इन्वेंशन किया था, वो किया था एंड्रयू मैरी एम्पियर ने 1775 में. इन्हीं का नेम साइंटिस्ट का यूज़ किया गया, तो उसको हम सिंबल में लिखते हैं एम्पियर. और ये कैसी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है. ये कैसी यूनिट है, फंडामेंटल. क्लास 9th में हमने जो बेसिक फिजिक्स में पढ़ा था कि ये यूनिट कैसी है, फंडामेंटल यूनिट. ठीक, अगर हम इसमें एक चीज़ और देखें तो I इज इक्वल्स टू Q/T होता है, ये हमारा एम्पियर. तो अब देखो Q यानी कि क्या है, कूलम्स, और सेकेंड्स, तो यानी 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड. ठीक, क्लियर है, 1 कूलम पर. अब हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर करंट को. ठीक, तो 1 एम्पियर करंट को हम डिफाइन करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी 1 एम्पियर की, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 एम्पियर. ये कंडक्टर था जो हमारा भी, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें से जब 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में जितना कवर करेगा डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, 1 एम्पियर. तो हमने करंट का फॉर्मूला देखा था, I इक्वल्स टू Q/T. ठीक,
तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी को अगर हम देखें तो अगर हम 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर दैट्स फॉर आई, एंड क्यू के लिए हम लिखेंगे क्या, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक, तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? एम्पियर अगर नॉर्मली हम ये एसआई यूनिट, तो एम्पियर की एसआई यूनिट क्या होगी, करंट की एसआई यूनिट, तो करंट की है हमारे पास एम्पियर, जिसको हम डिनोट कर रहे थे ए से। ठीक, अगर इसकी हम मिनिमम वैल्यू देखें, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट अगर हम देखें तो ये क्या होगा, 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, इसका मतलब क्या होता है, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 एम्पियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक, ये सेम क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रीवियसली आया था, ठीक, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इससे भी छोटी यूनिट की, तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 एम्पियर। तो ये क्या होगा, 1 माइक्रो, यानी कि म्यू, दिस इज द सिंबल ऑफ म्यू, इसको बोलते हैं म्यू का सिंबल, ये ग्रीक सिंबल है, इसको बोलते हैं हम म्यू। ठीक, दिस इज सिंबल ऑफ म्यू। द 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 6, तो ये हो गया -6 एम्पियर। ठीक, इसी तरीके से नैनो भी होता है, तो 10 टू द पावर -9 पर, लेकिन वो हमें यूज नहीं करना है। ठीक, तो क्या क्या हो गया, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अब हम इसमें बात करेंगे, जब भी हम, अब करंट की बात हो रही है तो करंट को मेजर भी करना पड़ेगा। तो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीमीटर, कॉल्ड एमीमीटर। इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, सिंबल इज दिस, इसको हम लिखते हैं एमीमीटर। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज इसमें, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया एमीमीटर, जो करंट मेजर करता है, इट मेजर्ड बाय, करंट इज मेजर्ड, इलेक्ट्रिक करंट अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीमीटर, सिंबल इज दिस। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कैसे, सपोज करिए ये मेरा कोई एक रजिस्टर है, अभी हम पढ़ेंगे रजिस्टर वगैरह क्या चीज़ होती हैं। ठीक, और इसके आगे, या सपोज करिए कोई लाइन जा रही थी, तो इसके हमने आगे ऐसे सीरीज में एक एमीमीटर लगा दिया यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया सीरीज में, यानी कि किसी एक ही सीक्वेंस में ये एमीमीटर यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद फिर हमारे पास कोई भी अप्लायंस, लोड वगैरह कुछ भी लगा दें हम। ठीक, ये सेम उसी तरीके से जैसे हमारे घर पे वाटर की सप्लाई आती है, तो ये वाटर की सप्लाई यहाँ से टैंक, जो टंकीज वगैरह होती हैं उधर से आ रही है, तो ये वाटर की जो सप्लाई आ रही है उसके आगे हमारे घर में जो वो होता है, तो छोटा सा एक मीटर लगा होता है। ठीक, जो वाटर वर्क से आती है, सप्लाई जल निगम, नगर निगम वगैरह सप्लाई करते हैं। ठीक, तो वहाँ पे एक मीटर लगता है जो हमारे घर के अंदर होता है, इसकी रीडिंग है, तो वाटर का हमारा वाटर मीटर जो कहलाता है, उससे हमारी रीडिंग चलती है, और उसके हिसाब से हमारे जो बिल वगैरह आते हैं उसके आते हैं। ठीक, तो ये क्या सीरीज़ में लगा होता है, क्यों सीरीज़ में लगा होता है, कि जब ऐसे इसमें से फ्लो करेगा तो ये मीटर का जो रोटर होगा वो क्या होगा, रोटेट करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, वो रीडिंग्स उसमें आती जाएंगी। जस्ट सिमिलर उसी तरीके से हमारे मीटर काम करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये एक वाटर की तरह एग्जाम्पल समझाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये वाटर वाला। उसी तरीके से हम एमीमीटर को क्या सीरीज में करते हैं, तो जितना भी हमारा करंट फ्लो होगा उस करंट को मेजर कौन करता है, हमारा एमीमीटर। जितना भी करंट हमारा फ्लो होगा सर्किट के अंदर, किसमें, एक सर्किट के अंदर, वो सब कौन मेजर करेगा, हमारा एमीमीटर, और ये हमेशा किसमें लगेगा, सीरीज में। तीसरी चीज में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एमीमीटर होता है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, यानी कि वेरी लो होता है। निग्लिजिबल माने यानी कि फिर वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम होता है। क्यों होता है बहुत कम, देखो रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है, अभी रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस का काम होता है टू रेजिस्ट और टू प्रोवाइड हिंड्रेंस in the path in the path of current।
यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उस करंट फ्लो होने के रास्ते में, पाथ में हिंड्रेंस यानी कि ऑब्स्टिकल यानी बनना, यानी कि रुकावट लाना, ठीक, रेजिस्ट करना, तो उसका काम क्या होता है, किसका काम होता है, ये रेजिस्टेंस का। सपोज करिए ये एक पूरा रोड है कोई, ठीक, यहाँ से एक कार को जाना है और यहाँ पे अभी कोई ट्रैफिक नहीं होती तो इजीली चली गई, पर लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो यहाँ पे और भी कार्स वगैरह आ गई, तो ट्रैफिक बढ़ गया कि नहीं। तो ये ट्रैफिक क्या कर रही है, इसके पाथ को रोक रही है ना, इस कार के, ए वाली कार के, इसको ये रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इसके रास्ते, इसके पाथ के बीच में क्या हो रहा है, रजिस्टिंग पावर कौन कर, रजिस्ट कौन कर रहा है इसके पाथ को, यानी रोक कौन रहा है, ये अदर कार्स। तो ये क्या कर रही है, हिंड्रेंस यानी कि ऑब्स्टिकल ला रही है किसके, इसके पाथ में, ठीक। सिमिलरली क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम भी यही होता है, वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं या फिर एक हिंड्रेंस लाते हैं किसमें, पाथ ऑफ करंट, दैट इज द रेजिस्टेंस, क्लियर। और इसका सिंबल जो होता है वो हमारे पास होता है, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल, और लिखते हैं सिंबल इसको आर से, क्लियर। बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है एक, क्या कि जो हमारा एमीमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो क्यों रखते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम सिंपल सा आंसर क्या लिखेंगे, हम एमीमीटर शुड हैव, एमीमीटर शुड हैव should have very low resistance, should have very low resistance so that it may not change the value of current flowing, क्योंकि अब रेजिस्ट ही नहीं करेगा तो करंट की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, जितनी वैल्यू है कि हमें तो एक्चुअल मेजरमेंट करना है ना, और एक्चुअल मेजरमेंट करने में हमें कोई भी उसके पाथ में यानी उसकी स्लो स्पीड करने वाला कोई भी ऐसा चीज़ नहीं चाहिए, ऑब्स्टिकल जो उसकी स्पीड को क्या करे, स्लो करे या उसके मेजरमेंट में चेंजेस लाए, ठीक। और अगर हम इसका डायग्रामेटिकली देखें कैसे कनेक्शन दिखाएंगे, ये हमारा एमीमीटर है, ये हमारा कोई भी लोड है, यानी लोड यानी कि कंडक्टर या फिर लोड या फिर कुछ भी लिख सकते हो, हम लिखते हैं कंडक्टर, ठीक। ये करंट है जो फ्लो हो रहा है, ये करंट है हमारा आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमने लगा रखा है एमीमीटर, ठीक। अब इसकी सिंबल के लिए हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, ये रीडिंग्स की टाइप में, या फिर हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा क्या है, एमीमीटर। ये शो क्या कर रहा है कि जो हमारा एमीमीटर है वो लोड या कंडक्टर के हमेशा कैसे है, सीरीज में कनेक्टेड है। कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज माने एक सीक्वेंस यानी एक लाइन में कनेक्टेड है, सबके सब एक किसमें, एक लाइन के अंदर कनेक्टेड है, क्लियर। फर्दर हम आगे अगर इलेक्ट्रिक करंट में देखें तो इलेक्ट्रिक करंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि टू मेंटेन और गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी नीड सेल और बैटरी, ठीक। अगर हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो हमें एक में सर्किट में या फिर अपने पूरे सर्किट में सेल या फिर एक बैटरी का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा, ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम इसके जस्ट रात के हम टॉपिक पर हैं, जो कि उसमें पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट में मेंटेन करेगा और एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ते हैं कि द conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell or battery to the negative terminal through the outer circuit, इनसाइड से नहीं, आउटर सर्किट, ठीक, आउटर सर्किट। कैसे, देखिए एक सेल को अगर हम डिनोट करते हैं तो दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, इसके बड़े वाले पार्ट को हम पॉजिटिव और स्मॉल वाले को हम नेगेटिव बोलते हैं। अगर हम इसको बैटरी में बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, तो हमने ये बना दी, ये बन गया हमारा बैटरी, प्लस माइनस, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि हमेशा जो हमारा करंट होता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, डायरेक्शन
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, यहाँ पे जो पॉजिटिव है इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं हम लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ठीक, तो यानी कि क्या होता है, जो करंट हमारा फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। यानी कि डायरेक्शन अगर हम सर्किट में देखें, ये मैंने एक कंडक्टर लगा रखा है, ये मेरा मेटेलिक वायर है, और इसके अंदर ये मैंने लगा रखा है सेल। ठीक, तो इसको मैं बोल देता हूँ कोई भी लोड या फिर कंडक्टर मेरा, ये करंट का डायरेक्शन हो गया आई, तो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी करंट का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक, यानी कि फ्लो कैसा कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसी जगह अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी इलेक्ट्रॉन की, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारा कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर पेपर में कभी भी पूछे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, अपोजिट होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये मेरा करंट आई ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट में जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जो सर्किट में मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है, पॉजिटिव का मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सिमिलर टू 2000 टाइम्स हैवियर होता है। किससे, एक इलेक्ट्रॉन से। तो भाई जो चीज़ हैवियर होगी वो तो कम ही मूव कर पाएगी ना, और जो चीज़ क्या होगी, लाइटर होगी, इजिली मूव करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स इज द मेन पार्ट, जो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मेन है जो क्या करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। पर लेकिन हम बेसिकली, अब ये सारा हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अभी हमें केवल इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड करंट मूव्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर। इसको अगर हम थोड़ा डीपली और समझें, तो अगर बेसिकली हम बात करें, अगर सपोज करिए ये कंडक्टर है मेरे पास, ठीक, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, कंडक्टर्स के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इसको क्या बना रहे हैं, वही इसको कंडक्टर बना रहे हैं। कंडक्टर इज समथिंग विच कैन इजिली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और ये कौन कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। कौन कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इंसुलेटर्स पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक, ये देखिए, ये ऐसे बात हो गई इसको समझने के लिए। सपोज करिए ये मेरे पास ये लोग खड़े हैं, सपोज करिए ये 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे 6। ठीक, तो ये ABCDEF ये लोग खड़े हैं, कोई भी सब, ठीक है, ABCDEF ये कोई लोग खड़े हैं। ठीक, अब ये सारे के सारे क्या है, फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे। ठीक, अगर ये सारे के सारे फिक्स्ड हैं, तो क्या ये जब ये फिक्स हैं, तो इसके पास सपोज करिए ए के पास एक बॉल है, ठीक, और ये अपने हैंड वगैरह मूव नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फिक्स है, ना हैंड मूव कर सकते ना कुछ, इन्हें मूव करके ही जाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ, तभी ये बॉल पास कर पाएंगे। तो जब ये सारे के सारे अपनी अपनी पोजीशन में फिक्स्ड हैं, तो ये बॉल क्या यहाँ यहाँ इधर जा सकती है, नहीं जा सकती। तो वी नीड समवन टू बी फ्री, हमें किसी एक को फ्री करना पड़ेगा जो इस बॉल को ट्रांसफर कर सके। तो हमने सपोज करिए अगर हमने इस ए को फ्री कर दिया, या फिर यहाँ पे हमने किसी ओ को लेके आए, वो फ्री हो गया, तो उसने क्या इससे बॉल ली और जाके बी को दे दी, फिर बी से लेके ई सी को दी, सी से एफ को, एफ से ई को, ई से डी को। अब क्या हुआ, ये जो बॉल है ये पूरे में ट्रांसफर हो रही है कि नहीं। सिमिलरली जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं, क्या पूरा का पूरा कंडक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं, जो कि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। ठीक, अब हम बात कर रहे थे किसकी, कंडक्टर की। तो अगर नॉर्मली हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनका रैंडम डायरेक्शन होता है, ठीक है, कोई ऐसे मूव कर रहा होगा, कोई कहीं मूव कर रहा होगा। दे डू नॉट हैव द फिक्स्ड और एल्गोमेट्रिक, यानी सीक्वेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और ये हमारा कोई भी कंडक्टर या फिर मेटल वायर ले लो इसे, ये कोई मेटल वायर है या फिर कोई कंडक्टर है, ठीक, और ये सारे हमारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कंडीशन कब है, जब ये कंडीशन कैसी कंडीशन है, व्हेन नो सेल और अ बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक, जब हम कोई भी कनेक्शन
नहीं कर रहा है, कोई सेल और कोई बैटरी इसमें कनेक्टेड नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ करते हैं थोड़ा सा स्पेस में, अब जैसे ही ये ठीक, तो अब देखिए जैसे ये कंडक्टर था मेरे पास, और इस कंडक्टर में या मेटेलिक वायर में मैंने एक सेल को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि उसके अंदर सेल कर पुट कर दिया। ये प्लस पे नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो अब क्या हुआ, जितने भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे दे गेट अलाइंड, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अलाइंड हो गए, यानी कि एक डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। और इनका डायरेक्शन कैसा होगा, अगर करंट मेरा ऐसा फ्लो कर रहा है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि कंडक्टर के अंदर ऐसा हो रहा है। ठीक, तो ये सारे इस डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, और ये हमारे पास क्या थी, सेल था। ये कंडीशन कब है, व्हेन सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, क्लियर है इतना। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट होगा किसके, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर पढ़ते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी, इट इज अ कंटिन्यूअस conducting path consisting of wires and other लोड या फिर रेजिस्टेंस एंड अ स्विच between the two terminal of a cell or a battery along which electric current flow। ठीक, अगर हम बेसिकली एक सर्किट का डायग्राम देखें, इसको हम थोड़ा सर्किट डायग्राम देखें, बेसिकली क्या बोला है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है, यानी कि हमने एक पाथ बनाया जो कंटिन्यूअसली है, कहीं भी उसमें ब्रेकेज नहीं है या फिर ब्लॉक नहीं है, जो कंटिन्यूअसली मूव करता है। किससे बना हुआ है, एक वायर से, और वायर कौन से होंगे, वो कंडक्टर्स होंगे, यानी कि मेटलिक वायर होंगे कोई भी। ठीक, और उसमें लोड यानी कि रेजिस्टेंस या फिर लोड यूज हुआ होगा, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और एक ऑन ऑफ के लिए स्विच वगैरह यूज हुआ होगा। कहाँ पे, एक टर्मिनल बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल। अगर हमारा ये सेल है तो इस दोनों के टर्मिनल के बीच में, ये इनसाइड से नहीं, आउटसाइड द सर्किट, जो भी हमने पढ़ा था। ठीक, तो यहाँ कहीं हमारे फिक्स होंगे। तो अगर हम इसका डायग्रामेटिकली देख लें, इसको किस तरीके से देख सकते हैं, सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस है ये आर। ठीक, यहाँ मैंने मेजरमेंट के लिए लगा रखा है एक एमीमीटर जो कि करंट मेजर करेगा। यहाँ लगा रखा है मैंने एक सेल जो कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेगा, और ये लगा रखा है मैंने अपनी की या फिर स्विच, इसको की या फिर स्विच। एक्चुअली की का सिंबल ये होता है, स्विच का सिंबल अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कैसा होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलेंगे सेल या बैटरी। ये हमारे पास है एमीमीटर जो करंट मेजर करेगा, ये भी प्लस नेगेटिव। ठीक, यहाँ से ही करंट मूव किया। अब हमें इसी में क्या देखते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज, वो हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। नहीं, वोल्टमीटर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो यूज़ करा जाता है पोटेंशियल यानी वोल्टेज। करंट के लिए हम यूज़ करते हैं एमीमीटर, और वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्टमीटर। ठीक, जो कि हमेशा पैरेलल में लगता है। करंट इंस्ट्रूमेंट एमीमीटर लगता है सीरीज में, और वोल्टमीटर लगता है पैरेलल में। अब हम इसके आगे वाले टॉपिक में उसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे कैसे लगता है। ठीक, तो ये कि बेसिक सिंबल देख लिया। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना चालू हुआ, एमीमीटर ने मेजरमेंट किया, रेजिस्टेंस आर से पास थ्रू हुआ, और ये पूरा तो यहाँ पे कहीं भी ब्रेकेज नहीं है। अब ये की का काम क्या होगा, अगर मैंने की ऐसे बना रखी है तो यानी कि ये क्या है, ऑफ कंडीशन, यानी कि कैसा सर्किट हो गया, ओपन। ये सर्किट हो गया मेरा ओपन। अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ तो ये मेरा सर्किट कैसा हो गया, ऑन, यानी कि क्लोज्ड। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से शायद इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा वो हमारा क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अब इसी के अंदर हम एक टॉपिक और देख लेते हैं। ठीक,
हम यहाँ पे टॉपिक देखेंगे कौन सा, सिंबल्स। सिंबल्स जो हम सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो जो हम यूज करते हैं, जो हम अपने सर्किट में यूज करेंगे। जैसे हमारा सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये वोल्टेज लगा हुआ है, ये की लगी हुई है, ये सारे क्या हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। ठीक, तो हम इन सबको देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे अगर हम बात करें सेल की, तो हमारा जो सेल बनता है वो ऐसे, ये हो गया हमारा सेल का। ठीक, अगर हम बैटरी की बात करें तो हम बता चुके हैं अभी भी कि नंबर है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट, बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव। ये इसको हम कनेक्ट, कंपलसरी नहीं है, कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक, थर्ड वन अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ठीक, जिगजैग पैटर्न में ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक, और ये हो गया हमारी बैटरी। ठीक, फोर्थ वाला अगर हम देखें, फोर्थ में अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस। अच्छा, ये रेजिस्टेंस कैसा है, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। यानी सपोज करिए मैंने इसकी वैल्यू अगर 2 कर दी, ठीक, तो ये फिक्स है, यानी कि 2 ओम्स का होगा। ओम्स क्या है इसकी, ऐसा यूनिट। ठीक, यानी कि 2 ओम्स का होगा। ये ओम का सिंबल होता है ग्रीक में, ओम्स। ठीक, तो यानी इसकी फिक्स हो गई। पर लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो अगर मैं बोला इसका 2 ओम से लेके 10 ओम्स तक के लिए वेरिएबल है, यानी कि हम इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। यानी कि 2 ओम्स से 10 ओम्स तक के बीच में हम इसकी वैल्यू को वेरी करा सकते हैं। फिफ्थ हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपने लैब में, हमने देखा होगा एक कुछ ट्रेन जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट सा दिखता है। ठीक, उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक, इसका सिंबल होता है ऐसा। ठीक, ये है हमारा रियोस्टेट। ठीक, रियोस्टेट के अंदर क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये भी क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो हम अपने लैब में, स्कूल में काफ़ी यूज़ करते हैं। इसका वर्क कैसे होता है, देखो सपोज करो ये मेरे पास रेजिस्टेंस है इतना। ठीक, अब हमें एक चीज़ पता होती है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, या अब इसको समझ लो, अभी हम आगे इसको क्लियर करेंगे कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है लेंथ के साथ। अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो अब अगर ये मेरे पास एक टर्मिनल है ये, ठीक, यहाँ से अगर करंट फ्लो हुआ तो इसने इतने से लेके इतना एरिया इकट्ठा कवर किया। ठीक, और करंट अब यहाँ से कवर होके इधर से बाहर निकल गया। अब इसी पोजीशन को अगर मैं यहाँ कर दूँ तो अब इसने केवल इतना एरिया तो कवर किया। सपोज करें ये 1 हो गया और ये वाला भी 1 है, तो टोटल एरिया अभी पहले इसने कितना किया था 2, और अब करा इसने 1। अगर वायर मेरे पास 2 सेंटीमीटर का, तो पहले कितना किया था उसने 2 सेंटीमीटर, और कितना किया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्मॉल होता है ना, तो लेंथ क्या हो गई कम, तो यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम। यानी कि हम अगर हम साइड शिफ्ट कर रहे हैं इसके नोब को तो हमारा रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, हम इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। सिक्स्थ अगर हम देखें तो हम अपने सर्किट में बल्ब्स का यूज़ भी करते हैं। ठीक, अगर मैं ऐसे करके ये बना दूं और इसको एक बंद कर दूं तो ये हो गया बल्ब। अगर ये कंडीशन ऑफ में है ऐसे, और अगर इसको ऐसे करके मैं हल्का सा डैश डैश कर दूं तो ये ऑन हो गया। ठीक, सेवेंथ हम देखते हैं अपने में, ये है हमारे पास की। ये इस टाइम ओपन है क्योंकि देखो कनेक्ट, बीच में गैप है ना, कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। और अगर मैं इसको लेके ऐसे कर दूं तो ये हो गई की कैसी, सॉरी ये स्विच है, की नहीं है, ये है स्विच, ये हो गया क्लोज्ड। एट्थ हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, की। ठीक, ये हम लैब में देखते हैं, ये ओपन है और ये वाली कैसी है, क्लोज। डॉट का मतलब है क्लोज, यानी कि हमने कनेक्टिविटी सेट कर दी, और ये हो गई हमारी क्लोज यानी कि ऑन। ओपन माने होता है ऑफ और क्लोज्ड माने होता है ऑन। क्लियर। एलईडी का अगर डायग्राम देखें, जो हमारे घरों में एलईडीज होती हैं उनका डायग्राम देखें तो एलईडी में बनाते हैं हम ऐसे ट्रायंगल, और ये और बाहर की तरफ डायरेक्शन ऐसे, यह हमारा हो गया एलईडी का सिंबल। ठीक है, ऐसे काफ़ी सिंबल्स है, तो उसकी एक अलग वीडियो अपलोड होगी, उसमें देख सकते हैं कि सारे सिंबल जितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, कैपेसिटर वगैरह, वायर कैसे करते हैं कनेक्ट, ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। ठीक, पार्ट 3 में इतना ही।